बहुत बहुत आभार और निवेदन अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। वंदन, अभिनंदन, नमन आप सभी को। दिव्य सज्जनों, पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस और आउटरीच कैंपेन के शुभारंभ के अवसर पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का। विधिक जागरूकता और जनसंपर्क के इस राष्ट्रव्यापी अभियान का संयोजन नालसा द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला के अंतर्गत किया गया है। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के करकमलों से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है, यह हम सब का सौभाग्य है। पुनः राष्ट्रपति महोदय का वंदन, अभिनंदन। इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और नालसा के पैट्रन इन चीफ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एन.वी. रमन्ना, भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए.एम. खनविलकर की गरिमामयी उपस्थिति को भी हम नमन करते हैं और सभागार में उपस्थित आप सभी विभूतियों का भी अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय राष्ट्रपति महोदय से और मंचासीन विभूतियों से कि वे अपने करकमलों से दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का संकल्प और सोच है, विजन है, देश के हर नागरिक को जो जरूरतमंद है, जो सक्षम नहीं है, उसे न्याय से सशक्त करें, वहां तक न्याय पहुंचे। न्याय का यह आलोक देश के हर नागरिक का जीवन रोशन करे, यही हम सब का संकल्प है, यही हम सबकी सोच है। और इस विजन को, इस सोच को साकार करने में माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति, आप सभी का शुभ संदेश हम सबको संबल प्रदान कर रहा है, हम सबका आत्मबल बढ़ा रहा है। आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती का पुनीत अवसर है ये, और आज के इस दिवस पर यह संकल्प देश के अंतिम जन तक न्याय की पहुंच हो, ये राष्ट्रव्यापी अभियान आज उसका शुभारंभ होने जा रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदय का और सभी विभूतियों का जिन्होंने अपने करकमलों से दीप प्रज्वलित किया है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमा समाज में, सामान्य जन में इसके प्रति जागरूकता हो और वे अधिक से अधिक इसके साथ जुड़े। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जिस जागरूकता के राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया, वो इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। मैं विनम्रता पूर्वक इस अवसर पर आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय। Chief Justice of India and Patron in Chief of Nalsa, Sri Justice N.V. Ramana, Union Minister for Law and Justice, Sri Kiren Rijiju, Judge in the Supreme Court of India and Executive Chairman Nalsa, Sri Justice U. Lalit, Judge in the Supreme Court of India and Chairman Supreme Court Legal Services Authority and Committee, Sri Justice A.M. Khanvilkar, judges of the Supreme Court and various high courts, members of bar and paralegal volunteers, my dear students, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to launch the awareness and outreach program of Nalsa being organized as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate 75 years of India's independence. We know that our freedom struggle was led by many great liars who also strived to make our society more progressive. They envisioned
a society based on justice, liberty, equality, and fraternity. These fundamental principles have been enshrined in our Constitution. Since independence, we have made substantial progress in realizing our constitutional goals, but a lot of work remains to be done to reach the destinations identified by our founding fathers. I commend NALSA for its vision to promote an inclusive legal system to ensure fair and meaningful justice to marginalized and disadvantaged sections. I am glad that NALSA is working towards our constitutional objective of providing equal and barrier-free access to justice. I also compliment NALSA for launching this awareness drive on Gandhi Jayanti. Mahatma Gandhi is a symbol of service to humanity, including services to help the downtrodden get justice. Earlier this morning, I went to Rajghat and paid my respect to Mahatma Gandhi. More than 125 years ago, Gandhiji had set certain examples which are relevant to the entire legal fraternity even today. In his first major case in South Africa, Gandhiji suggested the parties to seek a compromise out of court. The parties agreed on an arbitrator who heard the case and decided in favor of Gandhiji's client. This resulted in a heavy financial burden on the other party. Gandhiji convinced his own client to permit the losing party to make payments in easy installments over a very extended period. Consequently, both the parties felt relieved by that settlement. Prior to the settlement, the cost of litigation was harming both the parties. That experience reinforced Gandhiji's opinion that out-of-court settlements were preferable to litigation. He followed this approach throughout his legal practice of 2 decades, before devoting himself full-time to pursuit of political, social, and spiritual goals. Gandhiji had a flourishing legal practice with handsome income as a lawyer in South Africa. But he did a lot of pro bono work to help the poor. जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।